हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और आज की ये वीडियो क्लास 10 सीबीएसई के हर एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम पूरा सिलेबस देखेंगे। जो रिवाइज सिलेबस हमारे सामने टर्म 1 और टर्म 2 का आया है कि भाई कौन से चैप्टर हमें आ रहे हैं, कौन से टर्म 1 में आएंगे, कौन से टर्म 2 में आएंगे, क्या क्या भाई वेटेज रहने वाला है चैप्टर का, पूरा आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपको नीचे टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, जिस भी सब्जेक्ट का आपको देखना है उसमें जाकर देख सकते हैं, तो उसको पूरा देखिएगा। सीधे वीडियो को चालू करते हैं, सीधे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। एवरीवन, तो सीधा हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। आज हम पूरा क्लास 10th का सिलेबस देखने वाले हैं। टोटल 5 सब्जेक्ट हम कवर करेंगे। सोशल साइंस का देखेंगे, मैथमेटिक्स का देखेंगे, फिर साइंस का देखेंगे, फिर हिंदी ए बी दोनों हम देखने वाले हैं और आखिरी में इंग्लिश का हम देखेंगे। तो पूरा हम कवर कर लेंगे यार। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, जल्दी आपको सब बता दूंगा, बिकॉज आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले अगर सोशल साइंस की बात करते हैं तो इसको तो मुझे पूरा बनाना पड़ा। आगे आपको भी टेबल दिखेगी क्योंकि पीडीएफ में इतना क्लियर नहीं था, लेकिन सामने ये यूनिट्स के नाम मैंने डाल दिए जिससे आपको थोड़ा सा वेटेज पता चले। तो भाई सोशल साइंस में सीबीएसई वालों ने क्या किया, सेम वेटेज दिया हुआ है। चाहे आपका इंडियन एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हो, इकोनॉमिक हो, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हो, कंटेम्प्रेरी इंडिया हो, कुछ भी हो, उससे अंतर नहीं आता है। आपके 10-10 मार्क्स का वेटेज यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। वेटेज इक्वल है, पढ़ाई हमारी अच्छे से होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि टर्म 1 टर्म 2 में कितना कितना हमें देखने को मिलने वाला है, तो पूरा मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो भाई अगर सोशल साइंस टर्म 1 की बात करते हैं, मैंने टेबल बनाई है, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर हम हमारी इंडियन एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें एक चैप्टर देखने को मिलता है, वो है हमारा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हमें अच्छे से करना है, ये वाला आता है। इसके बाद अगर हम कंटेम्प्रेरी इंडिया 2 की बात करते हैं तो इसमें रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर हमें करना है। अब वाटर रिसोर्सेज पर मैंने स्टार क्यों लगाया है? स्टार से यहाँ पर मेरा मीनिंग यार कि इसका जो थ्योरी पार्ट है चैप्टर का, वो आपके स्कूल के जो भी एग्जाम होंगे उनमें आएगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। मतलब आपके यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो पूरा थ्योरी का पार्ट आएगा। लेकिन बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं तो थ्योरी पार्ट नहीं आएगा, सिर्फ इसके मैप्स इंक्लूडेड हैं। आगे मैंने आपको मैप बता दिए हैं और मैप में भी आपको सिर्फ वही करना है जो सिलेबस में आया हुआ है। तो आगे देखेंगे तो वाटर एंड रिसोर्सेज से मैप पार्ट है, थ्योरी पार्ट हमारा बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। इसका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म हमें करना है। इसके बाद अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो डेवलपमेंट एंड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी हमें करना है। तो ये टोटल चैप्टर हमें करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर हमारे टर्म 1 के लिए हैं, जो कि पूरा हमारा एमसीक्यू बेस्ड है। और इन 8 में से एक चैप्टर ऐसा है जिसका सिर्फ मैप इंक्लूडेड है, बाकी आपके स्कूल में होगा, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। इसके बाद भाई टर्म 1 के मैप वर्क की बात करें तो देखिए पूरा मैप वर्क आ गया है, वही वाटर रिसोर्सेज के मैप दिए हुए हैं, इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर नोट भी दिया हुआ है, the theoretical aspect of chapter water resources to be assessed in the periodic test only and will not be evaluated in board examination। मतलब कुल मिलाकर periodic test में आएगा लेकिन board exam में नहीं आएगा। However, the map items of this chapter are listed above will be evaluated in board examination। board exam में map work आपका आएगा जो ऊपर दिए हुए हैं, तो ये map work आता है। इसका टर्म 2 की बात कर लेते हैं तो भाई टर्म 2 में आपके इतने चैप्टर आएंगे, इसको अच्छे से समझिएगा। इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की बात करते हैं तो नेशनलिज्म एंड इंडिया आपका आना है, इसको तो आपको अच्छे से करना है। इसके 2 चैप्टर और, अगर हम द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करना है तो ये दोनों चैप्टर में से आपके स्कूल वाले कोई एक चैप्टर सिलेक्ट करेंगे और वो आपके पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। मतलब शॉर्ट में बात करें तो सिर्फ नेशनलिज्म एंड इंडिया आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। नीचे के 2 में से कोई एक आपके स्कूल वाले सिलेक्ट करेंगे और वो आपके जो पीरियोडिक टेस्ट होंगे उसमें आएंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में दोनों में से कुछ भी नहीं आने वाला है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर कंटेम्प्रेरी इंडिया की बात करते हैं तो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस, यहाँ पर भी मैंने स्टार लगाया है, आपको समझ में आ गया होगा कि इसका भी सिर्फ मैप वर्क है, बाकी आपके पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, बोर्ड में नहीं आएगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आएगा, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी आएगा, पॉलिटिकल पार्टीज आएगा, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी आएगा अगर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक की बात करते हैं तो मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी आएगा। अच्छा, अब ये गलती मत करना कि भाई इससे सिर्फ मैप पढ़ लेते हैं, स्कूल के एग्जाम से क्या हो रहा है। अगर कोविड की सिचुएशन खराब होती है तो इंटरनल असेसमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे और अभी भी कर ही रहे हैं, तो आपको अच्छे से सब करना है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के सिर्फ मैप आपको इसमें देखना है। तो इसका मैप वर्क देख लीजिए, ये पूरा इसका मैप वर्क आता है, इसको अच्छे से आपको पूरा देखना है। देखिए यहाँ पर भी पूरी चीजें अच्छे से इन्हें दी हुई हैं। तो ये पूरा हमारा जाता है सोशल साइंस का। इसके बाद अब बात कर लेते हैं भाई इंटरनल असेसमेंट की। तो सोशल साइंस के इंटरनल असेसमेंट में आपके पीरियोडिक असेसमेंट के 10 मार्क्स होंगे, पोर्टफोलियो के 5 मार्क होंगे और सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी के 5 मार्क होंगे। तो टोटल आपके 20 मार्क्स हो जाएंगे। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा ये क्लियर हो जाएगा।
अब मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ यूनिट्स मैंने डाली हैं, यूनिट आप देख लीजिए, इससे आपको थोड़ा सा वेटेज पता चलेगा। मेनली ये वेटेज के लिए है कि भाई हमारा अगर टर्म 1 की हम बात करते हैं तो किस यूनिट का कितना वेटेज है, मतलब उससे कितने मार्क का बोर्ड एग्जाम में आएगा। राइट साइड में पूरा मैंने इंटरनल असेसमेंट का भी डाल दिया है। तो ये इंटरनल असेसमेंट का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टर्म 1 का। अब देख लेते हैं भाई कि टर्म 1 में आएगा क्या। ये तो यूनिट हो गई। तो देखिए, मैं आपको पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप एक बार पढ़ेंगे तो बेसिकली आपको क्या करना है, जितना पीडीएफ में दिया हुआ है सिर्फ इतने ही कॉन्सेप्ट आपको करने। तो देखिए, अगर यूनिट नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें रियल नंबर हमारा होगा। अगर हम यूनिट अलजेब्रा की बात करते हैं तो पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हमको पढ़ना है टर्म 1 के लिए। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में अगर हम बात करते हैं यूनिट में तो इसमें कोऑर्डिनेट जियोमेट्री ही आपको पढ़ना है, यहाँ पूरा दिया हुआ है। फिर ट्राइंगल्स आपको पढ़ना है, फिर आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स पढ़ना है और प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। ये आपका पूरा टर्म 1 के लिए आता है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका टर्म 2, अब उसका वेटेज भी देख लीजिए। यहाँ पर यूनिट कंटिन्यू हुई है। अलजेब्रा पुराने उसमें भी थी, इसमें भी थी, लेकिन अंदर की चीजें चेंज हो गई। भाई अलजेब्रा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आपकी बुक में से बहुत सारी चीजें, तो सब नहीं आएगा, कुछ आपका टर्म 1 में आएगा, कुछ टर्म 2 में आएगा। तो वेटेज देख लीजिए। बात कर लेते हैं भाई टर्म 2 में क्या आएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगा, फिर सर्कल्स, कंस्ट्रक्शंस, और फिर हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आएगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स आएगा, स्टैटिस्टिक्स आएगा। अब इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। भाई सर्कल्स है तो सर्कल्स में टर्म 2 में क्या आएगा, तो ये आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। पीडीएफ में मैं आपको पूरा डाल दूंगा पीपीटी, तो घबराने की कोई बात है ही नहीं। अब मैथमेटिक्स का साइंस की बात कर लेते हैं, बहुत ईजी है। टर्म 1 की बात करते हैं तो चैप्टर 1 2 3 फिर 6 10 एंड 11 इतने आपको पढ़ने हैं टर्म 1 के लिए। 1 2 3 6 10 एंड 11 यहाँ पर पूरा क्लियर दिया हुआ है। टर्म 2 की बात करते हैं तो चैप्टर 4 5 8 9 12 13 एंड 15 आपको पढ़ना है। मतलब एमसीक्यू में ऊपर वाले आएंगे, टर्म 2 जो रिटन होगा उसमें इतने आएंगे। फिर 2 इंटरनल असेसमेंट है, टर्म 1 का अलग, टर्म 2 का अलग, 10-10 मार्क्स आपके उसके होंगे। टोटल 100 मार्क्स आपका ऐसे करके साइंस का हो जाएगा। तो ये साइंस का आता है। अब अगर आपको जानना है अंदर का कंटेंट क्या है भाई चैप्टर का, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में क्या आता है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में क्या आता है। इसको आप देख लेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ये टर्म 1 का मैंने पहले डाला हुआ है कि अगर हम यूनिट 1 की बात करते हैं तो चैप्टर 1 2 3 ये हमारे आ रहे हैं। यूनिट 2 की बात करते हैं वर्ल्ड ऑफ लिविंग की, तो चैप्टर 6 आ रहा है। ऐसे करके आप पूरा इसको देख लेंगे टर्म 1 का। टर्म 2 में क्या आ रहा है भाई, चैप्टर के नाम तो पता चलेगा, अंदर का कंटेंट क्या है, इसको आप पढ़ लेंगे तो चैप्टर 2 का कंटेंट आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये पूरा हमारा साइंस का आता है। इसके बाद हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी में सबसे पहले आपको अनसीन पैसेज आएंगे, एक आपको अपठित गद्यांश आएगा, एक काव्यांश आएगा। यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, इसके ऊपर आप पढ़ लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो 10 मार्क्स का हमारा ये आता है। उसके बाद आपका व्याकरण आएगा, रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद, परिचय, रस, ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा। इसको मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, एक बार देख लेंगे। 16 मार्क्स का ये आएगा। उसके बाद फिर आपका भाई बुक्स के क्वेश्चन वाले चीजें आएंगी, बाकी चीजें आएंगी। गद्य खंड यहाँ पर दिया हुआ है, काव्य खंड यहाँ पर दिया हुआ है। इसको मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत ईजी है। एग्जाम्पल दे देता हूँ। क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑप्शन रहेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर आपको करना है। तो टर्म 1 इतना ईजी हो जाता है। अब भाई टर्म 1 से कौन से चैप्टर आएंगे ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो राइट साइड में देख लीजिए, ऊपर तो इंटरनल असेसमेंट का डाला है कि कैसे होगा, तो 10 मार्क्स का आपका वो होना है, उसको आप देख लीजिएगा। वही पोर्टफोलियो बनेंगे, आपके स्कूल में पेपर होंगे, उनसे मिलकर बनना है। अब देखिए क्लियर दिया हुआ है, पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 सत्र 2021-22 से सत्र 1 मतलब टर्म 1 में निम्नलिखित पाठ सम्मिलित किए गए। कौन से पाठ आएंगे, तो गद्य की बात करते हैं खंड की, तो भाई नेताजी का चश्मा, बाई गोविंद भगत। काव्य खंड की बात करते हैं तो सूरदास पद और तुलसीदास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद हमें देखने को मिलता है। इतना हमारा आएगा हिंदी के टर्म 1 में। टर्म 2 की अगर बात करते हैं भाई, तो अगर पहले तो पेपर की बात करते हैं, पेपर कैसा आएगा, तो सबसे पहले आपको गद्य खंड आएगा, फिर काव्य खंड आएगा, इसको आप पढ़ लेंगे। फिर लेखन आएगा आपका पूरा, अनुच्छेद देखेंगे क्योंकि टर्म 2 हमारा रिटन होने वाला है। अनुच्छेद लेखन आ जाएगा, आपको पत्र आ जाएगा, आपको उसके बाद आपको 2 विज्ञापन आएंगे, उनका आपको लेखन करना होगा, फिर संदेश लेखन, ऐसे करके पूरा आपका ये आएगा। इंटरनल असेसमेंट इसमें भी होगा और इसमें इतने चैप्टर आएंगे जितने दिए हुए हैं। काव्य खंड की बात करते हैं तो उत्साह अट नहीं रही आएगा, फिर कन्यादान आएगा। अगर गद्य खंड की हम बात करते हैं तो लखनवी अंदाज आएगा, मानवीय करुणा की दीप चमक आएगा, ये पूरा आपको आता है। फिर नीचे माता का आंचल आएगा, जॉर्ज पंचम की नाक आएगी, साना साना हाथ जोड़ी आएगा। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये हमारा टर्म 2 का पूरा आ जाता है, इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद भाई अब हिंदी बी की बात कर लेते हैं, टर्म 1 की। सबसे पहले वही अपठित गद्यांश आपको पढ़ना है, 10 मार्क्स का ये आएगा। उसके बाद व्याकरण आपका टोटल 16 मार्क्स का आएगा, ये आप देख लीजिएगा। मुहावरे, समास, रचना के आधार पर वाक्य
रूपांतरण, फिर पदबंध, ये आपको अच्छे से व्याकरण का करना है। फिर पाठ पुस्तक स्पर्श भाग 2 से आपको क्वेश्चन आएंगे, तो ये आप देख लीजिएगा। बहुविकल्पी होंगे, टर्म 1 में आपको बहुविकल्पी ही क्वेश्चन मिलने हैं। और उसके बाद बाकी आपकी जो चीजें हैं, जो इंटरनल असेसमेंट की है, वो नीचे दी हुई है। ये पूरा आता है। फिर इसके बाद आपको पढ़ना क्या है, नीचे जो चैप्टर दिए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ने हैं टर्म 1 के लिए। इन चैप्टर के नाम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टर्म 2 की बात करते हैं तो फिर आपकी पाठ पुस्तक स्पर्श भाग 2 से क्वेश्चन आपको आएंगे, इसको पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आएंगे अलग अलग मार्क्स के, टोटल 14 मार्क्स से आपका हो जाएगा। फिर लेखन आपको पूरा आएगा, अनुच्छेद आएगा, पत्र आएंगे, और जितना आपको चलता है राइटिंग स्किल में, ये पूरा आपको देखने को मिलेगा। इसको भी एक बार आपको पढ़ना है। और इसमें भी सिर्फ कौन से चैप्टर हमको करना है, जो मैंने डाले हैं, सिर्फ और सिर्फ यही करना है। इसके अलावा कुछ और आप नहीं करेंगे। तो ये हिंदी बी का हमारा आता है। तो इसके बाद फिर अब आ जाते हैं हमारे इंग्लिश पर। भाई इंग्लिश में क्या होगा, सबसे पहले रीडिंग का होगा आपका भाई। तो रीडिंग में आपको डिस्कर्सिव पैसेज, केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज आपको देखने को मिलेगा। फिर राइटिंग स्किल में भाई आपको फॉर्मल लेटर रहेगा, गिवन सिचुएशन रहेंगी, लेटर टू एन एडिटर हो गया, लेटर ऑफ कंप्लेंट ऑफिशियल हो गया, लेटर ऑफ कंप्लेंट बिजनेस हो गया। ये टर्म 1 में आपको देखने को मिल रहा होगा। ग्रामर की बात करते हैं, टेंसेस, मोडाल, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकोड, डिटरमाइनर, रिपोर्ट, स्पीच एक्सेट्रा, इसको पढ़ लीजिएगा, सब आपको देखने को मिलेगा। फिर लिटरेचर में सिर्फ यही चैप्टर आएंगे जो दिए हुए हैं, मैं बता देता हूँ। अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, द 100 ड्रेसेस 1 and 2। अगर पोएम्स की बात करते हैं, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, द बॉल पोएम। और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में अगर बात करते हैं, इसमें क्या चैप्टर है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द थीफ स्टोरी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। यही आपको पढ़ना है टर्म 1 के लिए। इसके अलावा इंग्लिश में आप और कुछ नहीं पढ़ेंगे। फिर टर्म 2 की बात करते हैं तो इसमें भी रीडिंग रहेगा आपका, वही राइटिंग रहेगा, पर राइटिंग स्किल अब चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर फॉर्मल लेटर आपको किसमें लिखना है, लेटर ऑफ ऑर्डर, लेटर ऑफ इंक्वायरी, और एनालिटिकल पैराग्राफ भी इसमें आपका आएगा। ग्रामर रहेगा, ग्रामर देख लीजिएगा। लिटरेचर में सिर्फ यही चैप्टर पढ़ने हैं जो दिए हुए हैं। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मैडम राइड्स द बस, द सरमन एट बनारस, द प्रपोजल, फिर अमेंडा, एनिमल्स, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, द हैक ड्राइवर, और भोली। सिर्फ यही चैप्टर आपको पढ़ना है। तो ये पूरा हमारा इंग्लिश का आता है। और अगर हम वेटेज की बात कर लेते हैं, अभी हमने वेटेज की बात नहीं करी, तो आपके रीडिंग सेक्शन 10 मार्क्स का होगा दोनों टर्म में, राइटिंग ग्रामर 10 का होगा, लिटरेचर 20, और टोटल 40 हो जाएगा। 10 इंटरनल असेसमेंट, टोटल 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश कंप्लीट। तो ये पूरा क्लास 10th का हमारा सिलेबस आता है। वीडियो अभी तक देख रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब बाद में कीजिएगा। सबसे पहले आपको शेयर करना है दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है और हम नहीं चाहते कोई कंफ्यूजन में रहे। उसके बाद वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट बचता है कमेंट पूछिएगा, बाकी मैं तो मिलता रहूंगा नई वीडियो में। टाइम टेबल वाली वीडियो आ रही है, वो आपको फॉलो करना है। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टाइम, बाय बाय।